औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट प्रॉब्लम यानी कद का ना बढ़ना या कद का कम रह जाना। देखने में आया है कि इसकी दो ही बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक मारूसी यानी इनहेरिटेड, कि अगर माँ बाप में से किसी एक का कद कम है या दोनों का कद कम है तो उस वजह से भी बच्चों का कद अक्सर नहीं बढ़ता। इसकी एक वजह ये होगी यानी इनहेरिटेड। दूसरी इसकी वजह है कोई ऐसी डिज़ीज़ जो आपकी बच्चे को है तो उस वजह से भी अक्सर कद नहीं बढ़ता। वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ हैं जो आपकी कद पे अफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से आपका बच्चे का कद रुक जाता है या वो बढ़ नहीं पाता। जिनमें से जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो टॉन्सिलाइटिस है। यानी अगर बच्चे को टॉन्सिल है तो उस वजह से भी बच्चे का कद बढ़ना रुक जाता है। तो अगर टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो उसके बाद बच्चे का कद बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है जी डेफिशिएंट न्यूट्रिशन। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन कहते हैं जी खुराक की कमी को। अक्सर बच्चे जो खुराक की कमी का शिकार होते हैं यानी उनको अपनी मतलूबा खुराक मुयस्सर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अंडर ग्रोथ रह जाते हैं, यानी उनका कद कम रह जाता है या फिर उनका कद बढ़ना बंद हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे एक बहुत ही अजीब व गरीब वजह आती है। शायद आप लोगों को ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये मौजूदा इन तीनों वजूहात में से मेरे अपने एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से सबसे अहम वजह है, और ऐसी वजह है कि जो हमें पता भी होती है लेकिन हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इसकी वजह से भी बच्चों का कद बढ़ना रुक सकता है। वो है जी वर्म्स, यानी कि पेट में कीड़े। बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े होते हैं, और जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो होता क्या है कि वो बच्चे जो खुराक खाते हैं वो उनकी जुज़े बदन नहीं बन पाती, तो वो सारे कीड़े अंदर खुराक खा जाते हैं। उसकी वजह से बच्चा कमज़ोर होता है। अब जब वो कमज़ोर होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेफिशिएंट न्यूट्रिशन का भी शिकार होगा कि उसे वो खुराक नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बहुत ही अहम वजह है बच्चों का कद ना बढ़ने में। और मोस्टली आजकल की, क्योंकि हम बच्चे बाहर से मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट की चीज़ें खाते हैं जैसे लेज़ कुरकुरे वगैरह, तो उस वजह से या टॉफ़ियाँ वगैरह और मीठी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह जो होते हैं उनका बढ़ने का रुझान ज़्यादा हो जाता है। तो आजकल जो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनमें से मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह जो है वो बच्चों के पेट में कीड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि बच्चों का कद बढ़ना रोकती भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि बच्चों का कद कम रह जाता है। ये थी वजूहात जिनकी वजह से हाइट प्रॉब्लम होता है यानी कद नहीं बढ़ता। अब चलते हैं जी इनके ट्रीटमेंट की तरफ। हाइट के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर एक, इन दी गई वजूहात का इलाज करना यानी इनका ट्रीटमेंट करना, और नंबर दो होगा जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट दोनों आपस में साथ साथ चलेंगे। तो चलते हैं जी, पहली वजह देखते हैं जी इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब कि माँ बाप में कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उनका कद कम रह गया हो और वही बीमारी आगे बच्चों में शिफ्ट हो जाती है, तो उस सूरत में भी बच्चे का कद कम रह जाता है या कद नहीं बढ़ता। इसी तरह जो दूसरी वजह है टॉन्सिलाइटिस, तो इन दोनों को आपस में हम कंबाइन करेंगे कि अगर माँ बाप में टॉन्सिलाइटिस हो तो वो आगे फैमिली में ट्रांसफ़र भी होता है। अक्सर देखने में आया है कि बच्चों को भी टॉन्सिलाइटिस का मसला होता है। तो अगर बच्चे को टॉन्सल हैं तो उस टॉन्सल की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन बनती है वो बेलाडोना 30 ताकत में और मर्कसाल 30 ताकत में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इनसे आप टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो हम अगर ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि इनडायरेक्टली बेलाडोना और मर्कसाल कद बढ़ाने में काम करेंगी, क्योंकि इनका काम टॉन्सिलाइटिस को ठीक करना है, और जैसे ही टॉन्सिलाइटिस ठीक होगा तो हाइट इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है जी डेफिशिएंट न्यूट्रिशन। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक की कमी रह जाना। अब डेफिशिएंट न्यूट्रिशन को भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, डेफिशिएंट न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि खुराक की कमी है, यानी खुराक मिल नहीं रही, खुराक आपकी क्वांटिटी में कम है, मिकदार में आप कम दे रहे हैं, उस वजह से भी बच्चे अंडर ग्रोथ हो जाते हैं, तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती। दूसरी वजह यह होती है कि खुराक क्वांटिटी और क्वालिटी में तो पूरी होती है, लेकिन उसका निज़ाम हाजमा इस कदर डिस्टर्ब होता है कि वो उसको जुज़्व बदन नहीं बना पाता। उस वजह से भी अक्सर देखने में आया है कि बच्चों के कद नहीं बढ़ते,
और वो छोटे कद के रह जाते हैं और उनमें कद का जो बढ़ना है वो इस वजह से रुक जाता है। अगर इस हवाले से देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट मेडिसिन बनती है वो सलीशिया बनती है। सलीशिया आप 30 ताकत में इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, आप इसको 6x में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। सलीशिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी, स्पेशल उस वक़्त जब उसका क्वालिटी जो खुराक है वो क्वांटिटी और क्वालिटी में तो अच्छी हो लेकिन उसका हाजमा डिस्टर्ब हो, वो उसे जुज़्व बदन ना बनाता हो, तो उस सूरत में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। एक वजह है वर्म्स यानी पेट में कीड़े। पेट में कीड़े जब भी बच्चों के होते हैं तो वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यानी कि वो हर अननेचुरल मूवमेंट करते हैं। जैसे रात को सोएंगे तो वो उल्टे सोएंगे, उनके मुंह से पानी आएगा, दांत कुरेचेंगे। इसके अलावा कमीज़ मुंह में डाल लेते हैं, कफ़ के बटन मुंह में डाल लेते हैं, इस तरह जाते जाते किसी बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं, मट्टी खाते हैं, नाक में उंगली डालते हैं। ये जितनी भी अननेचुरल मूवमेंट हैं ये सब की सब कीड़े में आती हैं, क्योंकि ये हरकतें बच्चा जानबूझ के नहीं करता। कीड़े बेसिकली अंदर उसे इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, तो उस जवाबी कार्रवाई के तौर पर बच्चा इस किस्म की हरकत करता है। तो अगर कीड़ों का इशू है और इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो जो सबसे बड़ी मेडिसिन है उनमें साइना, आप इसे 200 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जी नेट्रमफास यानी बायोकेमिक में, आप इसे 6x में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दो मेडिसिन बहुत बड़ी मेडिसिन है बच्चों में पेट में कीड़े के हवाले से, तो इनकी वजह से भी हम ट्रीटमेंट करके बच्चे की हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन और है ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब अगर बच्चे को टंसलाइटिस हो या क्विंसी हो, एक टंसलाइटिस है और साथ में क्विंसी भी है, तो ब्रेटाकार्ब भी बहुत अच्छा काम करती है कद बढ़ाने के हवाले से। यानी वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बेलाडोना और मार्क्साल टंसलाइटिस को ठीक करेंगी तो ऑटोमेटिकली कद बढ़ेगा, तो ब्रेटाकार्ब भी इसी तरह टंसलाइटिस को ठीक करती है। और जो बच्चे जिनके कद छोटे रह जाते हों तो उनकी हाइट इंक्रीज़ करने में ब्रेटाकार्ब भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा क्योंकि एक्सरसाइज है, तो देखने में आया है कि अक्सर बच्चे जो है वो लटकते रहते हैं। तो याद रखें लटकने से सिर्फ़ और सिर्फ आपके शोल्डर पे इफ़ेक्ट होता है, उनमें खिंचाव आता है, बाकी हाइट्स में कोई फ़र्क नहीं आता लटकने से। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो जिसमें आपका सर से लेकर पाँव तक हर अज़ा जो है वो शामिल हो। उसके लिए मैंने एक कोशिश की है छोटी सी, आपको फ़ोटो बना के समझाने की कोशिश की है कि अगर और से देखें तो ये दीवार है जिस साथ लिखा हुआ है कि ये दीवार है, कि आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं और यहाँ इसके ऊपर दीवार पे यहाँ एक लाइन लगा लें। अब आप जब इसके साथ खड़े होंगे तो आपने इस दीवार की ऊपर की जो लाइन लगी है जो आपकी हाइट से ऊँची है, इसको आपने पकड़ने की कोशिश करनी है दीवार के साथ। तो और ये पकड़ने की कोशिश आपने दीवार के साथ खड़े होंगे तो ऊपर जाना है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है, और जब ऊपर जाएंगे तो लाज़मी बात है पाँव भी आपके नीचे से उठेंगे। तो इसी तरह फिर ऊपर जाके अपने आप को होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। इस तरह दोबारा रिपीट करना है, फिर इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे और फिर इस तरह दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। अब ये जो एक्सरसाइज आपको बताई है ये एक्सरसाइज आपने करनी कब है, रोज़ाना सुबह जागने के बाद। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं या 20 मिनट करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 से 25 मिनट की एक्सरसाइज करें। तो इंशाल्लाह ये जो मेडिसिन आपको बताई हैं इनके साथ और इस एक्सरसाइज के साथ आपका कद इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होम्योपैथिक की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब। तमाम कंपनीज की होम्योपैथिक मेडिसिन एक ही वेबसाइट पर। अभी हमारी वेबसाइट chachuji.com विजिट करें या फिर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे तमाम होम्योपैथिक अद्वियात इंतहाई मुनासिब रेट पर आसानी मंगवाएं। जालसाजों से जान छुड़ाओ, chachuji.com पर आओ।